गुड आफ्टरनून। कल की छुट्टी हो गई। जैसे मैंने बताया था कि छुट्टी नहीं थी, कल वही रिज़ल्ट वाला दिन था। तो जैसे बहुत मैंने को बंगाल बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला था, पर इंटरेस्टिंग हुआ नहीं। और तमिलनाडु, असम, केरला एंड पुदुचेरी। देखिए, तुम लोग को जो सिर्फ जानना ज़रूरी है, और तुम लोग में से कई लोग अच्छे से जान रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, है ना। आर्टिकल 164 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अब चुनाव हो गया, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सिंपल है ना। तो जिसको बहुमत मिलेगा, अब ना बहुमत इज ऑल्सो वेरी सिंपल, है ना। आप लोग को जो मैंने टेस्ट दिया, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। आई एम तो फीलिंग वेरी हैप्पी। बहुमत मतलब 10 का बहुमत 6, 20 का बहुमत 11, आधे से एक ज़्यादा। तो पहली बार पांचों चुनावों में हमने कहीं भी ऐसा नहीं पाया जो इसको बोलते हैं हंग असेंबली, लटकी हुई असेंबली। लटकी मतलब जब बहुमत किसी दल को या दल के समूह को प्राप्त ना हो। यहाँ पर एक थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, प्री पोल अलायंस, है ना। आप देखेंगे कि कई बार चुनाव के पहले ही लोग अलायंस कर लेते हैं कि तुम इस सीट पर लड़ो, हम इस सीट। यहाँ से आप कहानी समझना शुरू कर सकते हैं। ये तो भी अपना पहला मौका है, पर कई जो होशियार बच्चे आप जान रहे होंगे कि पहले से अलायंस हो गया, है ना। जैसे डीएमके से अलायंस था कांग्रेस का, एआईएडीएमके से अलायंस था बीजेपी का तमिलनाडु में, पुदुचेरी में। तो ये प्री पोल अलायंस तो मैंने तय है कि ये, पर देखिए कई बार ये प्री पोल अलायंस टूटता भी है। महाराष्ट्र में टूट गया उद्धव ठाकरे, तो बहुत रोचक कहानी है। तभी मैंने कहा कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब देखिए, जो पूरे इलेक्शंस हुए, तो पहली बात तो सुपरस्टार नेचुरली, चाहे अच्छा लगे ना लगे, ममता बनर्जी सुपरस्टार। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, एक तो बीजेपी जैसे बहुत एक वेल प्लान ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को हराना, अच्छे से हराना, है ना। इट इज़ अ गेम, इसमें कोई इलविल नहीं पकड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग दोस्ती दुश्मनी में उतर जाते हैं, तो उस पर तुम लोग अभी से मैच्योर हो जाना। हम लोग तो अब जाके मैच्योर हो पाए, है ना। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम पे लड़ाई झगड़ा कभी मत करना, है ना। तो वेस्ट बंगाल में 292 में 214 दीदी को मिल गया। तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, बीजेपी 76। लोकसभा की तुलना में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। अब तुम लोग ये भी समझ जाना कि लोकसभा के समय जनता अलग प्रकार से वोट डालती है, विधानसभा में अलग प्रकार से। ये बड़ी रोचक कहानी, मतदान व्यवहार इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैंने कभी पढ़ाया भी होगा, तुम लोग समझ भी रहे होगे, है ना। तो 214 मतलब बड़ी आसानी से अब गवर्नर साहब जो है वो बुलाएंगे ममता जी को। और उससे बड़ी खबर क्या होगी, ममता जी हार गई। अब ममता जी के हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी संविधान की व्यवस्था ऐसी है कि 6 महीने के भीतर उनको चुनाव जीतना पड़ेगा, है ना। तो वो शपथ ले सकती हैं, बिल्कुल ले सकती हैं। और हाँ, अब 6 महीने के बाद के चुनाव में उनके हारने की संभावना 0.00 हो जाती है ना। क्योंकि सिटिंग चीफ मिनिस्टर जहाँ से चुनाव लड़ता है, रेयरली इट हैपन्स, रेयरली। इसमें एक बहुत बड़ी बात कि लेफ्ट पार्टी बंगाल से ख़त्म हो गई। पढ़िएगा, ज्योति बसु जी का नाम, इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी रहे। लेफ्ट पार्टी का सूपड़ा साहब, कमाल की बात है, कमाल की बात है। एक ऐसी वर्ड आता है एंटी इनकम्बेंसी का, है ना। एंटी इनकम्बेंसी मतलब व्यवस्था के विरोध का मत। जैसे देखिए, हम कहते हैं ना 5 साल सरकार चल रही है, जैसे टीवी चैनल में अपन को टीवी में पिक्चर देख रहा है। जैसे मैं रात में यूट्यूब देखता हूँ, अरे 2 मिनट देखा भागा, दूसरा बोल, तीसरा। तो आपको अट्रैक्ट करके रखना एक बड़ा काम होता है ना। तो जो भी चीफ मिनिस्टर रिपीट कर रहा है, तभी जब भी कोई हारता है बोलते ये एंटी इनकम्बेंसी, भाई लोग नाराज हो जाते हैं, भाई मुख्य बोर हो। जैसे लोगों ने कहा रमन सिंह से बोर हो गए लोग, भाई वो हर समय वो रमन सिंह का, ब्रिजमोहन का, मूणत का चेहरा दिख रहा है, बदलो इन लोगों को भाई, दूसरे को मौका दो। ये जो फीलिंग है ना, इसको कहते हैं। पर देखिए, बंगाल शी रिपीटेड, तीसरा टर्म मिल रहा है दीदी को। केरला इससे विपरीत, केरल में एलडीएफ यूडीएफ, एलडीएफ मतलब लेफ्ट पार्टीज, यूडीएफ मतलब कांग्रेस। और लोग बोलते थे इस बार लेफ्ट हारेगा, क्योंकि उनकी उनकी हिस्ट्री है थी, एक बार लेफ्ट को, एक बार यूडीएफ को वैसे चुनाव जिताते। जैसे तमिलनाडु, एक बार इसको, एक बार उसको। और देखिए, यहाँ पर वो डिस्कशन आता है, सत्ता बदलती है, सत्ता का चरित्र नहीं बदलता है, वही व्यवस्था चलती रहती है। पर जनता ऐसे
कहानियों में फंस जाती है, वो ऐसा खेल में आ जाती है ये, जैसे आईपीएल है ना या फुटबॉल है ना, लोग क्रेजी हो जाते हैं आईपीएल में, लोग देख रहे हैं दिल्ली जीत रही है, राजस्थान जीत रही है, और जिसको रुचि नहीं पता क्या बेवकूफ़ आदमी है, अरे सिर्फ बिग बॉस नहीं अपन बेवकूफ़ टाइप देख रहे हैं। जैसे क्रिकेट वैसे ही डेमोक्रेसी में देखिए कुछ अच्छा परिवर्तन हो, बदलाव भगवान करे ये जनता। और देखिए काम क्या करना है, काम सीधे करना है एजुकेशन पे, सीधे करना है हेल्थ पे। हमने आपको करंट इवेंट्स में इतना सब कुछ पढ़ाया। देखिए भारत अभी भी तीसरा देश है जो सबसे ज़्यादा खर्च रक्षा पे कर रहा है। क्यों कर रहे हो भैया, है ना। और स्वास्थ्य देखिए कैसे लोग गली गली भटक रहे हैं। रायपुर की स्थिति तो ठीक है, पर देखिए बाकी जगह तो मेरे को तो बहुत दुख होता है। अब कौन बोलेगा, ये भगवान करे हमारे सारे चीफ मिनिस्टर्स को, प्रधानमंत्रियों को सद्बुद्धि आए, प्लान करिए अभी से, है ना। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी पापा प्लान करते हैं, मैं थोड़ी बहुत प्लानिंग करता हूँ। अभी ये वेव भी चला जाएगा, आगे प्लान करो। तीसरा वेव तो नहीं आ रहा है। जनता को डिसिप्लिन सिखाओ, जनता को संबोधित करो, ठोस बातें बताओ, ये सब करना ज़रूरी है। सॉरी आज मैं भटक गया, है ना। तीसरा असम। असम में देखिए बीजेपी का रिपीट, पर यहाँ देखिए थोड़ा सा मज़ा आपको आ सकता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति में, क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल पुराने मुख्यमंत्री हैं, पर बोलते हेमंत बिस्वा शर्मा बड़े स्ट्रॉन्ग। कई बार नंबर 2 वाइस कैप्टन बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, तो कैप्टन के जाने का टाइम आ जाता है, अभी अब तू जा, अगला तैयार हो रहा है ना। तो ऐसे असम में बीजेपी की सरकार, बीजेपी ने कमाल का परफॉर्मेंस किया असम में। और देखिए ये वेस्ट बंगाल, केरला, असम, तमिलनाडु, ये सब कहीं कोई बीजेपी के स्टेट्स नहीं है। बीजेपी देखिए जा नहीं है, जैसे जो स्टेट्स होते हैं जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हाँ बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है। कांग्रेस तो पूरे भारत में थी। कांग्रेस का एक बड़ा बुरा पतन हो रहा है। आई एम रियली सॉरी टू से, देयर इज़ नो होप फॉर दिस पार्टी। मैं तो बहुत निराशावादी हो जाता हूँ। कोई संगठन नहीं, कोई नेता नहीं, कोई इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं, सच अ ग्रेट पॉलिटिकल पार्टी, पर देखिए कैसे किसी बड़े दल का पतन होता है ना। राहुल जी एंड प्रियंका जी, वाई दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। इतनी लंबी कोचिंग के बाद भी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं लोग, सॉरी टू से। तो असम ठीक है। तमिलनाडु 234 डीएमके स्टैलिन। देखिए एक लेनिन स्टैलिन था, ये करुणानिधि जी के बेटे, और यहाँ वही चितपट का खेल है यहाँ पे, है ना। तो इस चितपट के खेल में अब एआईएडीएमके हार गया, है ना। एआईएडीएमके मुख्यमंत्री थे पलानी स्वामी गए, और अब स्टैलिन आ रहे हैं। और एक छोटा सा पुदुचेरी जहाँ पर बीजेपी ने गठबंधन बना के एनडीए के साथ, एनडीए वाले गठबंधन में बीजेपी, एआईएनआरसी सत्ता में इनकी सत्ता में आ गए, है ना। एन रंगा स्वामी। अब सिर्फ आपको चीज़ समझनी है कि अब लोग देखिए जो फॉर्मेशन ऑफ विधानसभा बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तो चुनाव संपन्न इलेक्शन कमीशन अब रिपोर्ट दे देगा कि भाई ये इलेक्शन रिजल्ट्स हैं। अब ऑटोमेटिकली अब आपको हमको सबको मालूम हो गया कि भाई कौन सरकार बनाने वाला है। अब इनके विधायक दलों की बैठक होगी, है ना। चलिए अभी तो रस्साकशी कुछ नहीं है, नहीं तो कई बार ऐसा आप देखेंगे कि विधायकों की खरीद फरोख्त। अगर आपको मालूम होगा, देखिए कांग्रेस ने बहुत सारे विधायकों को बस्तर में रखा हुआ था कि एंड टाइम में बिक ना जाए, पर वो खेल ही बदल गए। अब आपको मेजॉरिटी समझ में आ गई होगी कि 50% + 1 क्या होता है। 140 केरला है, 71 से ऊपर आ गया, सरकार तुम्हारी बन गई, ये स्थिति। अब विधायक दल की बैठक होगी, और शायद आज के करंट इवेंट्स में कल पढ़ा दूंगा कुछ। करंट इवेंट्स में टेंशन नहीं लेना है। करंट इवेंट्स हाँ, वो गाड़ी छूट जाएगी, वो दौड़ना पड़ जाएगा, है ना। 2 और 3 मई का पेंडिंग मेरे पास लिखा हुआ है, सामने पढ़ा हुआ, और अभी मैं चूँकि पूरा इसमें पढ़ा दिया हूँ। और 4:30 5 बजे आप लोगों की गूगल मीट भी है। पर एक चीज़ बताऊँ, गूगल मीट का ना बच्चों ने कहा ज़रूर है, पर मुझको ना कोई लॉजिक नहीं दिखता है गूगल मीट का, क्या लाभ होगा नहीं होगा, है ना। तो आज चलो बात करके देखेंगे।
तो बस ये जो आपका जो करंट इवेंट्स है ये पीछे से आते रहेगा, तो बस करंट इवेंट डेली पढ़ते रहना है, और साथ ही साथ बाकी सब चीज़ों की तैयारी कैसे करना है ना। चलिए बहुत अच्छा, मुलाकात होगी अभी शाम को 5 बजे, और फीडबैक तुम लोगों का बहुत अच्छा आ रहा है। पिछली बार मैंने देखो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिए, तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पंजाब, छत्तीसगढ़, बहुत सारे बच्चे है ना, इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। बहुत सारे लोग बिल्कुल नहीं सुन रहे, वो भी मैं देख रहा हूँ, है ना। तो अब कभी जब सरप्राइज टेस्ट लूँगा तो ऊपर कैप्शन में डाल दूँगा, एक टेस्ट इंक्लूडेड डाल दूँगा, थोड़े से टफ क्वेश्चंस डालूँगा, ठीक है। चलो इसको सुनो, फीडबैक देना, 5 बजे मिलते हैं।